जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी स्मिता, मैं मेरा अपना शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ और मेरे पति अंकल के तरफ से शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने कड़क आदेश दिया था कि 3 गुरुवार तुम्हें पति अंकल के तरफ से शुक्राना करना है। तो मैंने पहले भी किया था, पर अभी बहुत यानी 4-5 महीने हो गए हमारे घर में इतना प्रॉब्लम, बहुत शांति पूरी बिगड़ गई थी। तो मैंने गुरुपा के कहने से जल प्रसाद किया और फिर जल प्रसाद सबको देने के लिए मैंने स्टार्ट किया। तभी यानी अभी भी मेरे पति या फिर मेरा लड़का जो है वो गुरुपा को मानते नहीं, फिर भी जल प्रसाद मैंने दिया उनको। और तभी से मुझे लगता है 15 दिन से बहुत घर में शांति भी है और उनको यानी शरीर में जो कुछ भी हो रहा था या फिर नेगेटिव एनर्जी कम हो गई है, उसके लिए मेरा गुरुपा के लिए शुक्राना, शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना कि मैं पता नहीं, मुझे यानी ऐसे शब्द ही नहीं है गुरुपा के लिए कि शुक्राना कर सकूं। मेरा तो इतना बड़ा पूरा जो संकट है वो गुरुपा ने लिया है। यानी मेरे ऊपर मरण क्रिया भी हो रही थी, बीच में ब्लैक मैजिक का भी प्रॉब्लम था। फिर भी बार बार गुरुपा ने इतने सारे सत्संग ब्लैक मैजिक के सुनाया है कि मैंने सब जितने हो सकते हैं उतने मैं सब सुनती हूँ गुरुपा। और आप है हमारे अनसंग है, इसीलिए हम लोग सुरक्षित है, घर में भी सुरक्षित है, बाहर भी है। तो फिर मेरा यही शुक्राना मैं अभी शेयर कर रही हूँ पति अंकल की तरफ से। उनको पता नहीं काम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने गुरुपा को अरदास की थी कि कुछ भी है प्रॉब्लम, यानी बाहर के या ऑफिस के लोग कुछ तकलीफ दे रही है, कुछ है, तो गुरुपा आप देख लीजिए। तो अभी उनको इतनी तकलीफ भी नहीं है और थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ है, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़ा शुक्राना। संगत जी, आप मानोगे नहीं, फिर भी इतना यानी बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे भी, मेरे बच्चे को भी, पर बहुत सारी इतनी कम हो गई है कि मैंने अभी यानी अभी आज ही मेरे मन में बहुत आ रहा था कि लंगर प्रसाद खाऊं या फिर कुछ तो प्रसाद मुझे मिल जाए, पर मैं तो इतने दूर रहती हूँ कि लंगर प्रसाद मिलेगा ही नहीं, ऐसे मैंने सोच लिया था। पर मन में सिर्फ इच्छा थी कि कुछ तो खाऊं। तो फिर गुरुपा का मुझे मैसेज भी आया कि तू लंगर प्रसाद खाना चाहती है ना, तो घर पे आप जब भी खाना बनाते हो तभी मंत्र जाप किया करो। ये मैंने संगत जी से भी, एक संगत जी आंटी है उनसे भी सुना था कि आप जब भी खाना बनाते हो तो गुरु जी का मंत्र जाप खुद आप ये करो, तो फिर वो खाना जो है वो लंगर प्रसाद बन जाता है। तो मैंने 2 बार ऐसे किया है, तो सच में संगत जी आप मानोगे नहीं, वैसे ही प्रसाद ही बन गया है वो। उसके लिए गुरुपा का बहुत बड़ा शुक्राना। अभी
ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। संगत जी कुछ भी यानी संगत ये सत्संग शेयर करते वक्त अगर कुछ भूल हो गई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और जो अंकल शेयर कर रहे हैं उनके पूरे फैमिली को गुरु पाप ब्लेसिंग दे दीजिए। सब संगत को, जो कोई भी दुखी है संगत, उनको भी ब्लेसिंग दे दीजिए। ये कर कर मैं गुरु कृपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की ज़िंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, अच्छा दिन बिताने का शुक्राना, गुरु जी की रहमतों का शुक्राना, अच्छा घर देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, सबसे पहले आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ हो, आपके चरणों में हाथ जोड़ के चरनी पढ़ के माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा। अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ और अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। इतनी कृपा बरसाते हैं ना, आपको अंदाजा भी नहीं होगा संगत जी। पल पल साथ निभाते हैं। उनकी कृपा दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। सॉरी संगत जी, कुछ का हमें पता चलता है, कुछ नहीं भी चलता, लेकिन वो अपनी रहमतें बरसाते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आजकल मैं, आप जानते हैं ना, थोड़ा आपने बिजी कर दिया है, थोड़ा परेशान हूँ। बहुत दिनों से मेड नहीं आ रही। कुछ कीजिए कृपा, आप ही कृपा कीजिए, भेज दीजिए ताकि आपकी बच्ची को काम करने में सुविधा हो, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सारा दिन सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग सुनवा के कष्टों को काटते हैं और ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। अभी मेरे सामने एक थंबनेल था
कि तेरी जान से प्यारी चीज से हाथ धो बैठेगी, सत्संग सुन। गुरुजी मैंने सुना, अब आपने ही कृपा करनी है, आपने ही देखना है गुरुपा। गुरुजी ने अर्चना आंटी का सत्संग सुनाया। अर्चना आंटी का सत्संग सुनवाया जब गुरुजी चोले में थे। अपने उन्होंने अपने अनुभव सुनाए गुरुजी के साथ के, और इससे जैसे सत्संग सुनते हैं हम तो सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। उसके बाद गुरुजी ने ब्लेसिंग वाले सत्संग सुनवाए। इस तरह दिन भर सुनवाते रहते हैं और ब्लेस करते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं सत्संग में, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, घबराया ना कर। तेरा प्यो बैठा है ना। संगत जी जब ऐसे सुनते हैं ना तो मन में एक सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, मन शांत हो जाता है कि कोई है, वो भी परमात्मा महाशिव, जो हमारी केयर करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें संभाल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी की कुछ भी प्यारी प्यारी मैसेज सुनते हैं, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, मन पॉजिटिव हो जाता है, ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जिस तरह आप हम पर मेरे करते, कृपा बरसाते, सारी संगत बरसाना, सबदा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सबदे दुखां नूं दूर करना, सबदी झोलियां भरना, सब नूं हैल्थ ब्लैस करना, डॉक्टर हॉस्पिटल ते दवाइयां तो दूर रखना, हर इंसान नूं बच्चियां ते हत्थ रखना, बच्चियां नूं सदबुद्धि देना, सही मार्ग ते लगाना, उन्हां नूं अच्छी राह दिखाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना, उन्हां दी कृस्ती वसाना, बेटियां ते हत्थ रखना, बेटियां नूं सुख और खुशियां देना, उन्हां दा मंगल ही मंगल होए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। बहुत नेक काम कर रहे हैं गुरुजी वो। गुरुजी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए, जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उससे पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। हे प्रभु परमात्मा, मेरे प्यारे गुरुदेव, कोटि कोटि शुक्राना है आपका प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना है परमात्मा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है, मेरी हर सांसों का शुक्राना है, मेरे हर धड़कन का शुक्राना है प्रभु, हर क्षण हर पल का शुक्राना है। हे दया निदान, करुणा निदान मेरे प्यारे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना है प्रभु। है गुरु जी, एहसास गुरु जी आपका कण कण में है।
आप ही मेरे हर एक क्षण के मालिक हो परमात्मा। वो दिन कैसा जिसमें गुरुजी आपका नाम ना हो, बिना आपकी खुशबू है लिए हमारी शाम ना हो। सर पे सदा आपका हाथ रहे। गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहे। गुरुजी का प्रचार करना भी वाणी की सेवा है। गुरुजी ने यदि हमें अपनाया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी उनके प्रेम और नाम को फैलाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका स्मरण करते ही कभी कभी अपने आप आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं। जब जब आपके श्री चरणों में नतमस्तक होती हूँ तब तब मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। संगत जी प्यारे गुरुपा भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। गुरुपा संगतों के भाव के भूखे हैं। बस हमें दिल से पुकारने की ही जरूरत है, दिल से पुकारने का ही काम है। बस उसी क्षण परमात्मा हमारे साथ हो जाते हैं। गुरुजी महाराज कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं दिल से आपको पुकारती हूँ मेरे दाता, दिल से आपको पुकारती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा आपने आज मुझे कहा तेरा होने का आंटी तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कितनी बार समझाया तेरा घर मेरी कृपा से एकदम स्वच्छ और पावन है, लेकिन तू है कि 24 घंटे उपाय के चक्कर में दौड़ लगाती है रहती है। क्या अब तुझे डांट लगाऊं जब तू मेरी बात सुनेगी या ऐसी ही मान लेगी? भरोसा रख, तेरे फायदे के लिए तुझे बोल रहा हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो तेरा ही नुकसान होना है और दूसरों का प्रॉफिट। मुझ पर यकीन करती है तो शुक्राना कर, अपने होने का भरोसा मुझे दिला। बाबा शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, मैं आपके चरणों में ही हूँ, आपके पास ही हूँ। सुबह से आपने मुझे 3:23 को ही उठा दिया था बाबा। तब से मैं पूजा पाठ में ही हूँ, सत्संग सुनती हूँ, घर में पूजा पाठ में और आनंद में मस्त मगन हूँ और आपके चरणों में ही बैठी हूँ प्रभु। आपकी चरण सेवा ही मेरा शरण है परमात्मा। आपके चरणों में ही मेरा सारा सुख समाया हुआ है। आपके चरणों में ही मेरा सब कुछ है प्रभु परमात्मा। और आपके चरणों में बैठ के ही मैं पूजा पाठ मंत्र जाप हमेशा स्मरण मेरा तो आपका चरण का ही रहता है। आपका चरण ही मेरा सब दुख का हरण है प्रभु परमात्मा। गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज कल रात से मेरे मन में भी भाव ऐसा था बाबा, आज अक्षय तृतीया है और मैं मिठाइयाँ तो लाऊंगी अभी, लेकिन मन में भाव था कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊं और उसका भोग लगाऊं। तो गुरुजी महाराज मैंने कड़ा प्रसाद आपका नाम लेके ही बनाया और एंड तक आपका ही नाम मंत्र जाप करते करते ही प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया है प्रभु और आपको भोग भी लगाया है परमात्मा। आप प्यार से उसको ग्रहण करो मेरे दाता और प्रसाद के रूप में हमें भी दो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा मैं आपके पास ही हूँ, अपने होने का भरोसा बाबा, मैं आपके पास ही हूँ। भरोसा तो आप तो मेरे साथ हमेशा मेरे दिल में हो, तो मैं आपके पास हूँ गुरुजी महाराज। और इसे और भक्तों के साथ भी शेयर कर, मैं अभी कर देती हूँ बाबा, मैंने सेव करके रखा है, मैं अभी भक्तों में शेयर कर देती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। तू ही सवारे, तू ही संभाले, तू ही मालिक, हम है जीवन तेरे सहारे। तेरे हर वेले जो भी हुआ रे, उन दुखियों के सारे दुख को पल में निवारे तू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की ओर से शुक्राना, बच्चों को भी आपने आशीर्वाद दिया है परमात्मा।
बच्चों के कैरियर में भी आपने ब्लेस किया है प्रभु, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अंतरात्मा की पुकार से शुक्राना 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 है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपने कहा है तू मेरी धी है, प्यारी बेटी है बाबा, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। एक परमात्मा ने अपना बच्चा स्वीकार किया है प्रभु, और आप कहते हैं तू मेरी जान है बाबा, आप भी मेरी जान हो प्रभु, आप मेरा सब कुछ हो। आपके चरणों में मेरा सारा सुख समाया हुआ है, मेरे पूरी दुनिया का सुख आपके चरणों में है प्रभु, मेरे पूरे परिवार का सुख आपके चरणों में है प्रभु। आपकी चरणों की सेवा आज मैंने अमृत वेले में की बाबा, बहुत प्यार से की मैंने। आप स्वीकार करना बाबा, स्वीकार करना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं आपके पास ही हूँ, हर पल आपके पास रहूंगी बाबा, मैं आपके पास ही हूँ। अपने होने का भरोसा मुझे दिला, बोल आपने कहा है बाबा, मैं आपके साथ ही हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कड़ा प्रसाद का प्रसाद ग्रहण करो बाबा, और हमें भी प्रसाद के रूप में खिलाना बाबा। जय गुरु जी, आपके आशीर्वाद से हम अच्छी सांसें ले रहे, अच्छा जी रहे। पहले तो मर मर के सांस ले रही थी, आपकी कृपा से अभी मैं चैन से खुशी से सांस ले रही हूँ गुरु जी महाराज। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका अनंत कोटि धन्यवाद है। शुक्राना शुक्राना, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। सबका कल्याण करो दाता, सबका कल्याण करो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। मैं प्यार प्यारे श्रवण गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे दिल का मोह से गुरु जी की बेटी मधु बोली। संगत जी मैं अपना शुक्राना गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ। गुरु महाराज का दिल से मैं शुक्राना। आज का दिन हमें देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरु महाराज के कल से सत्संग आ रहे थे रात को कि सत्संग शेयर कर दे, बेटे के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, जान का खतरा है, कोई उससे पानी में कुछ मिलाकर पिलाने वाला है, तो तू सत्संग शेयर कर दे तो मैं उसे बचा लूँगा, तो चिंता मत कर, सब मेरे पे छोड़ दे। और संगत जी मैं रात को सत्संग शेयर नहीं कर पाई, अगर गुरु महाराज ने बच्चों की जान बचाई, इसके लिए मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। क्योंकि संगत जी कल गुरु महाराज की कृपा से, कल गुरु महाराज के सत्संग में आया था कि अपने पेरेंट्स से मुँह नहीं मोड़ना है और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी है और उनको उनसे प्यार करना है और उनको इस उम्र में छोड़ना नहीं है। क्योंकि संगत जी जीवन के किस पड़ाव पे आकर हमें कुछ ऐसी चीज़ें का अवभूत होता है जो गुरु महाराज हमें कराते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी घटना किस प्रकार से हुई थी और किसने क्या था, तो वो सब जानने के बाद में संगत जी हमारा मन फिर मिलने के लिए नहीं करता है किसी से भी संगत जी। मगर गुरु महाराज ने बोला था वो तुम्हारे कर्म थे जो तुमने पिछले जन्म में कुछ किए थे, वही उन्हीं का भुगतान हुआ था। इस वजह से अब उन्होंने जो भी किया, मगर तुम आज इस धरती पे हो तो वो सिर्फ तुम्हारी पेरेंट्स की ब्लेसिंग है। इस वजह से तो संगत जी, मगर फिर भी मेरा मन वो हो रहा था, ऐसे नहीं संगत जी मैं अपने माता पिता से नफरत करती थी, नहीं संगत जी मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ और सारे संसार में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मैया मतलब अपने माँ और अपने पापा से ही करती हूँ, अपने मम्मी पापा से ही करती हूँ संगत जी। मगर मैंने जितनी बार मैं उनसे प्रेम जताना चाहती थी ना संगत जी, तो वो मुझे हड़क देते थे। इस वजह से मैं नहीं चाहती थी संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मैं बहुत रोती थी फिर संगत जी। क्योंकि फिर वो मेरे को जिस तरह से हड़क देते थे, फिर दूसरे के सामने फिर मेरे प्रेम का मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि ये मेरे को ऐसे गले लगा ली और रोने लगे पागल के जैसे, ऐसे करने लगे, ऐसे संगत जी। मैंने बोला जब सामने वाले को अगर हमारी वैल्यू नहीं है और उसको हमारा प्रेम समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम जबरदस्ती किसी की चैप्टे नहीं हो सकते ना संगत जी। हम किसी से जबरदस्ती तो प्रेम नहीं मांग सकते ना। मैं उनसे प्रेम करती हूँ, वो मुझे करते नहीं करते वो मुझे नहीं पता संगत जी, मगर उन लोगों को देख के मुझे यूँ ही लग रहा था जिस तरह से उन्होंने मुझे पकड़ के पीछे कर दिया था कि हट साइड में, तो मुझे नहीं लगा था मेरी मम्मी से प्रेम नहीं करती संगत जी। तो इस वजह से और फिर गुरु जी ने भी बता दिया कि ये
किस वजह से हुआ था ये सब। तो मेरा मन और भी वो हो गया था, तब मुझे वो सब चीज़ें याद आने लगी कि ये सचमुच में ऐसा ही होता था। इस वजह से शायद गुरु महाराज ने मुझे मेरे माता पिता से दूर किया कर्महीन करने के लिए। और जब वो कर्महीन हो गए तो संगत जी, मेरे 2-3 दिन पहले मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। संगत जी, मेरी मम्मी दिल्ली आई हुई, मेरी मम्मी पापा मतलब मेरी फैमिली। तो गुरु महाराज ने बोला था, मतलब उस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया था संगत जी, शायद गुरु महाराज कोई कर्म ही कटवा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे कोई बात नहीं करी संगत जी, क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम पे बहुत गुस्से में थी। और फिर मैं बात करती तो संगत जी फिर मैं भी गुस्सा हो जाती कोई बात पे, मम्मी भी गुस्सा थी तो कोई बात बढ़ जाती। इस वजह से गुरु महाराज ने मुझे बोलने ही नहीं दिया, मेरा मुँह एकदम बिल्कुल सील दिया, जैसे बंद कर दिया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने ही संगत जी, मेरे पति अंकल ने फ़ोन उठाया था और वही बात कर रहे थे। हालांकि मेरी मम्मी उन्हें डांट रही थी मेरा नाम लेकर, तो मगर उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, किसी से सब सुन रहे थे। मगर फिर मैंने बात नहीं करी, मैंने फ़ोन कट करवा दिया। क्योंकि संगत जी, जब कोई हमें जो चीज़ें उनको नहीं पता है और वो उस वजह से हमें डांट रहे, तो कोई भी आदमी हर्ट ही होएगा संगत जी। मैं नहीं चाहती थी मेरे पति अंकल मम्मी की बातों से हट हो जाए और फिर बाद में वो पीछे से कुछ बोले। इस वजह से संगत जी मैंने उनको बोला फ़ोन रख दो आप। तो मैंने उनसे ज़बरदस्ती फ़ोन कट करवा दिया संगत जी। और फिर बाद में मैंने दूसरे दिन गुरु जी महाराज का सत्संग में बताया गुरु महाराज ने कि जब अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर मैं तो उन्हीं के पास रहता हूँ जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो संगत जी, मैं रिस्पेक्ट तो करती हूँ और मैं दुआ भी करती हूँ भगवान से कि मेरे माँ बाप को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, क्योंकि वो हैं, इस वजह से आज हम भी धरती पे हैं। वही तो हमारे रूट होते हैं, उनकी वजह से ही आज हम धरती पे, आज जो हम भक्ति करते हैं वो भी तो हमारे माता पिता की देन है, हमारे ब्लड में ही होती है। तभी तो भगवान ने हमें एक दूसरे से जोड़ा, एक दूसरे की कोख से जन्म दिया। और इसके लिए मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। फिर संगत जी, फिर गुरु महाराज का अचानक कि मैं बहुत 2-3 दिन से ऐसा सत्संग आ रहा था, पर मैं वो सत्संग में एक वो जो स्वरूप नहीं आता है जैसे उसमें लिखा था उस तरीके से आता, समझ नहीं पा रही थी मैं कि मेरे साथ तो कोई मेरे पेरेंट्स रहते नहीं और मेरे सास ससुर थे जो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी, मगर वो इस दुनिया में नहीं हो जा चुके। मगर फिर मुझे लगा शायद वो मेरे माता पिता के बारे में बोल रहे हैं। तो संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर अभी मैं मुझे बुलाना है कि नहीं बुलाना है, क्योंकि गुरु महाराज ने ही दूर किया था सबको, क्या नहीं वो सब गलत है और उन लोगों ने गलत किया है तुम्हारे साथ में, इसलिए अब तुमको उनसे दूर ही रहना है। इसलिए मुझे मैं समझ नहीं आती क्या करूँ, बुलाऊँ क्या नहीं बुलाऊँ। फिर मेरा मन में बहुत वो हलचल मचने लगे मैं क्या करूँ। और फिर कल आज वो जाने ही वाले थे संगत जी बम्बई। तो फिर मैं बोली क्या करूँ। फिर मैंने गुरु महाराज के आगे ही प्रार्थना करी, मैं गुरु महाराज मैं क्या करूँ मुझे बताओ गुरु महाराज। तो फिर मैंने बोला कि चिट्ठी तो हम गुरु महाराज के आगे लिख नहीं सकते, और मेरा मन बराबर से बता भी नहीं रहा था मैं हाँ बुलाऊँ क्या नहीं बुलाऊँ, क्योंकि मेरे दोनों चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि गुरु महाराज ने बोला था दूर किया है तो उनसे दूरी बनाओ, और एक तरफ से माँ बाप का प्रति प्रेम, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर मैंने बोला गुरु महाराज अच्छा आसमान में ना पक्षी घूम रहे थे संगत जी, तो मैंने गुरु महाराज से बोला गुरु महाराज अगर आसमान में 2 पक्षी एक साथ उड़ेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे मेरे मम्मी पापा को बुलाना है घर पे। तो फिर आप मुझे बताओ गुरु महाराज, अगर नहीं आएगा एक भी पक्षी तो मैं समझ जाऊंगी नहीं बुलाना। तो संगत जी मेरे बोलते के साथ ही तुरंत आसमान में 2 पक्षी उड़ के गए संगत जी, और अभी भी 2 पक्षी उड़ के गए। इसके लिए मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ 2 नंबर के लेसन देने के लिए। और फिर मैं समझी, फिर मैं बोली कि शायद ये पता नहीं वैसे एकदम से आ गए और मैं ऐसे बोल रही थी पहले ही। तो फिर मैंने फिर वापस करा संगत जी, ऐसे मैंने 2-3 बार करा संगत जी। पहले एक कबूतर गया, फिर उसके पीछे से दूसरा आ गया, फिर ऐसे 2-3 बार हुआ संगत जी। और फिर एक चौथी बार हुआ ना संगत जी, फिर एकदम से 2 पंछी एक साथ में उड़ते हुए साथ में आए एकदम बिल्कुल। तो फिर मैं समझ गई कि शायद बुलाना है। गुरु महाराज बोले कि मैं इसको इतना इशारा दे रहा हूँ पर इसका समझ में नहीं आ रहा समझ गई। और फिर बाद में गुरु महाराज ने बुलवाया मेरे मम्मी पापा को, मतलब मेरी फैमिली को ही बुलवाया था, मगर समझ जी मेरा बड़ा भाई तो नहीं आया क्योंकि वो बहुत ईगोइस्टिक है समझ जी, वो छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं। इसलिए मैं बहुत कम बात करती हूँ अपने भाइयों से भी, क्योंकि वो बात को तंगड़ बना देते हैं समझिए। और मुझे अच्छा लगता है शॉर्टकट में बातें खत्म हो जाए तो अच्छा है, बात बढ़ाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता समझिए। तो फिर वो खुद ही नहीं आया, बुलाया तो था, बच्चे गए थे दोनों बुलाने, दोनों बैठे और वो नहीं आए। तो फिर मेरे मम्मी पापा भी मना कर दिए थे। फिर बाद में मैं बेटा फ़ोन करके बोला मम्मी मैं ना वो लोग नहीं आ रहे, कि बोला अब बुला रही है तू, जाने का टाइम हो गया। तो फिर मैं बोला कि चल कोई बात नहीं जाने दे, फिर उनकी मर्जी।
हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और बाकी उनकी इच्छा होगी तो वो आ जाएंगे। तो मैंने ऐसे बोला तो फिर वो बच्चे आने लगे। तो फिर बाद में मम्मी ने बोला चल कोई बात नहीं, अब तुम बुलाने आए हो तो हम चलते हैं तुम्हारे साथ में। तो संगत जी गुरु महाराज मेरे मम्मी पापा को लेके आए हमारे घर पे। और संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि रात हो गई थी। और पिछली बार जब 2022 में मेरे मम्मी पापा आए थे तो मेरे पति अंकल मुझे मार रहे थे कोई बात के ऊपर। जब उन्हें पता चला था कि उनका किसी और के साथ में अफेयर है संगत जी, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। उस टाइम से हमारी लड़ाई चल रही थी इस बात के ऊपर संगत जी। और उसी कोठे के बाहर खड़े देखा था बड़े वाले लड़के के फ्रेंड ने। तो फिर उसने वो बड़े वाले लड़के से बता दिया था कि ना तेरे पापा उधर कोठे के बाहर खड़ा था। तो संगत जी मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी संगत जी। फिर मैंने बोला कि मैं मेरे पापा आएंगे ना तो मैं मेरे पापा को बोलूँगी कि आप उधर उधर जाते हो गंदी गंदी जगह पे। तो मैंने मेरे पापा को बोली ना, तो फिर इस वजह से मेरे पति अंकल बहुत गुस्सा हो गए थे संगत जी। तो फिर उसने ना मुझे गाली बोली बकने लगे थे और मुझे मारने लगे थे मेरे पापा के आगे संगत जी। तो फिर इस वजह से मेरे पापा बहुत गुस्सा हो गए थे। मेरे पापा बोला तुम मेरे सामने मेरी बेटी को ऐसा मारने के लग रहे हो। तो मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड के एक चाटा लगाया कि तुम ऐसे कैसे मार सकते हो मेरे सामने मेरी बेटी को। और वो कोई गलती होगी तो वो अपने माँ बाप से बोलेगी तो किससे बोलेगी। तो फिर उन्होंने भी फिर मेरे पापा के ऊपर हाथ छोड़ दिया था। और मेरे पापा को भी उन दोनों में हाथापाई हो गई थी। तो इस वजह से संगत जी मेरे पापा को वो कभी बुलाने नहीं दे रहे थे हमारे घर पे। क्या ना गाली गलौज करने लगे थे कि मैं आज के बाद आने नहीं दूंगा तेरे पापा को इधर। तो समझ मुझे बहुत डर लग रहा था, रात हो गई थी और मेरे पति का भी आने का टाइम हो गया था। फिर मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना करी, गुरु महाराज मेरे पति अंकल आएगा कभी वापिस वो बेइज्जती ना कर दे मेरे पापा की। गुरु महाराज आप संभाल लेना सिखवाते और मेरे पापा को कुछ बोले ना भगाए ना इधर से। मेरे को बहुत डर लगा संगत जी। मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना करी। फिर बाद में जब मेरे मम्मी पापा चाय पी रहे थे तो फिर इतने पति अंकल भी आ गए थे संगत जी। और पति अंकल आने के बाद में फिर उन्होंने देखा मगर उन्होंने कुछ बोला नहीं। और ना तो उन्होंने मेरे पापा को नमस्ते करी, मम्मी पापा को नमस्ते भी नहीं करी, ना पैर छुए, कुछ नहीं संगत जी। और फिर वो अपने दूसरे अलग कमरे में जाके बैठ गए चुपचाप। फिर संगत जी फिर हमारी बातें होने लग गई। और फिर संगत जी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो मेरे लिए ये थी कि मेरे गुरु महाराज है ना मेरे पापा को भी खुद से कनेक्ट कर लिए। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पापा वो सत्संग सुने थे, घर में गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग बज रहा था। तो मेरे पापा ने सुना तो मेरे पापा बोलने लगे तो शुक्राना सत्संग है तो फिर गुरु जी के सत्संग है वो है भजन। तो मैं छोटे वाले बेटे ने बोला कि हाँ शुक्राना गुरु जी का सत्संग है। तो बोला हाँ मैं भी तो यही सुनता। फिर मेरे पापा ने फ़ोन में बताया तो वो गुरु जी के सत्संग सुनते मेरे पापा दिन भर सत्संग सुनते हैं संगत जी मेरी तरह। इसके लिए मेरे गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज मेरे पापा के जरिए उस घर के पूरे मेरे पियर के कष्ट काट रहे, सबके संकट काट रहे हैं और गलत करने वालों को दूर कर रहे हैं। मेरे पापा को भी बुद्धि दे रहे हैं, बुद्धि के विकार खोल रहे हैं मेरे पापा के। उसके लिए मैं मेरे प्यारे बाजू का लोग कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ अपने माता पिता की तरफ से, भाई भाभीयों की तरफ से, पूरे पियर वालों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। और अब मेरे पापा को दिखाई भी दे रहा है कि कौन गलत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि गुरु महाराज उन्हें सत्संग में पूरी बातें बता रहे हैं सब तरीके से। इसके लिए मैं गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और बेटे को प्राणों की रक्षा करी गुरु महाराज ने, इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और फिर बाद में संगत जी फिर मैंने मेरी मम्मी को और संगत जी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो मेरे लिए ये थी जो मेरे पापा इतने मीट मच्छी खाते थे, बहुत ज़्यादा खाते थे, खाली मंगलवार छोड़ते थे और हफ्ते भर में इतनी मीट खाते थे जैसे उनको रोज ही दे दो संगत जी। और गुरु महाराज के यहाँ जुड़ने के बाद मेरे पापा ने मीट मच्छी सब छोड़ दे संगत जी, ब्राह्मण बना दिया गुरु महाराज ने मेरे पापा को। बहुत खुशी बड़े और छोटे वाले बेटे ने बोली कि नाना जी मैं मुर्गा बना देता हूँ आपके लिए चिकन। तो मना कर दिया मेरे पापा ने कि नहीं हम नहीं खाते चिकन वगैरह मटन। मतलब उनकी फैमिली तो खाती है, मेरी मम्मी भी खाते हैं, पर मेरे पापा ने छोड़ दिया बिल्कुल। और मैं इसके लिए मेरे प्यारे भाई कोटि 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 शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैंने कल मेरे पापा के अंदर इतना बड़ा बदलाव देखा संगत जी। जो इंसान राक्षस को जैसे रहता था और सबको मारता धारता और इतनी गाली गलौज करता था दारू पी के, उस इंसान को गुरु महाराज ने भगवान बना दिया। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। कल पहली बार गुरु संगत जी मैंने अपने पापा के गले लगी और मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, क्योंकि जब भी मैं पहले मेरे पापा से मिलती थी, मैं गुरु महाराज से नहीं जुड़ी थी उससे पहले की बात है संगत जी। जब भी मैं मेरे पापा से मिलती थी ना संगत जी तो मुझे एक अलग से वाइब आती थी, एकदम घुटन सी होती थी। इसलिए मैं जल्दी से मेरे पापा से बात भी नहीं करती थी और उनके आसपास भी बहुत कम आती थी, बहुत कम बातें होती थी हमारी, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी घुटन होने लग जाती है। जो शराब पीने वाले होते हैं, जो झूठ बोलते गलत बोलते या कुछ भी गाली गलौज बकते हैं, इन चीज़ों से मुझे घुटन होती है संगत जी बचपन से। इसलिए मैं ना बहुत कम बातें करती हूँ, ऐसे लोगों से दूरी ज़्यादा रहना पसंद करती। भला मैं मम्मी से बात करती थी संगत जी, वैसे नहीं मैं भी मीट खाती थी संगत जी, मीट में भी खाती थी अपने माता। बचपन में तो नहीं खाती थी, मगर मेरे पापा है ना ज़बरदस्ती खिलाने लग गए थे मेरे को, क्योंकि बोले शादी करके ससुराल जाएगी तो घर का काम कैसे संभालेगी फैमिली को, तो इसको भी ताकत
कि आनी ज़रूरी है, इसलिए ज़बरदस्ती मेरे माता पिता ने खिला के मेरे को खाना सिखा दिया था। मैं तो 9 साल तक तो संगत जी मैं मीट मच्छी कुछ ही नहीं खाती थी बिल्कुल भी, बचपन से लेके 9 साल तक। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने खाना सिखाया, ज़बरदस्ती मार मार के मेरे को खाना सिखा दिया। घी भी नहीं खाती थी संगत जी, घी भी खाना सिखाया मेरे को। और फिर संगत जी अब तो मेरे पापा में मेरे को इतनी पॉजिटिविटी दिख रही थी बहुत। और फिर बहुत संगत जी जो भी मेरे पास जितने मैसेज आते हैं ना, काली माता के, अपने कुल की माता रानी के, सबके मेरे पापा के मैं आने के लग रहा। मेरे पापा मुझे दिखा रहे, देखिए किस माता का आ रहा है, देखिए वैष्णो माता का है, ये कुल की माता रानी का है। तो मैं बोली कि हाँ ये सब अपने देवी देवता का ही है। और मैं कि ये सब गुरु महाराज की कृपा से आ रहे हैं, गुरु महाराज की तुम पर कृपा बरस रही है और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और पापा रोज़ सुना करो इसको। मैं भी मेरे पापा को ऐसे बोलने लगे। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। और मुझे इतना डर लग रहा था संगत जी, क्योंकि 3 साल से ना मेरे मम्मी पापा से हमारी बात ही नहीं हो रही थी संगत, क्योंकि वो बात करते कम और झगड़ा ज़्यादा हो जाता था संगत जी। इसलिए से मैं बात करना ही बंद कर दी थी। और फिर गुरु महाराज ने भी मुझे दूर कर दिया था उनसे। और फिर जब कल तो मेरे को संगत जी मुझे लगा था क्या बोलूँगी मैं, कैसे बोलूँगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी माइंड में संगत जी। मगर मेरे गुरु महाराज ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया और इतने अच्छे से बातचीत हुई हमारी और बहुत अच्छा लगा था संगत जी। हाँ, पर मेरी मम्मी का मन भी नहीं गुरु महाराज में नहीं लगा संगत जी। मेरी मम्मी को है ना डाउट हो रहा था बहुत ज़्यादा, शकल पे ही ऐसे दिख रहे थे संगत जी। और मतलब वो भूमिया महाराज के जाते हैं ना मेरी मम्मी, तो वो हाँ मानती, मैं भी मानती भूमिया महाराज को, हमारे बाबा जी है वो। तो पर मेरे पापा मेरी मम्मी को है ना एकदम बोली नहीं मैं तो मेरे भूमि बाबा की जाती, मेरा बाबा ही सब कुछ करता है। पर उनको पता नहीं ना, बिना क्योंकि गुरु महाराज जी सब कुछ संभाल रहे उनका, मगर उनको पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ये जानती हूँ संगत जी, भले ही रूप अलग होते हैं पर भगवान तो एक ही होता है ना सबको। तो गुरु महाराज की कृपा से ये शायद अभी समय है मेरी मम्मी के भी, जैसे मेरे हस्बैंड को भी अभी समय है गुरु महाराज से जुड़ने के लिए, वैसे ही मेरी मम्मी का भी शायद अभी समय आने पे गुरु महाराज पूरी तरह से कनेक्ट कर लेंगे मेरी मम्मी को। और इसके लिए मैं मेरे प्यारे बाबू जी का कोटि 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 शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा बरस रही है हम पर, सब पर संगत जी, मेरे प्यार वालों पर, हम पर इतनी बरस रही है संगत जी। लोग हैरत भी कर रहे हैं इस बात के लिए कि इनके साथ में हमने बहुत कुछ गलत किया, मगर फिर भी आज के टाइम में ये इतना खुश कैसे है, इनके पास इतना खर्चा पानी नहीं है, काम धंधा भी के बैठे घर में बैठे, मगर फिर भी संगत जी मेरे गुरु महाराज किसी चीज़ की कमी आने नहीं देते, ना खाने पीने से, ना पहनने ओढ़ने से, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। इसके लिए मैं मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का संगत जी। और छोटे बेटे को भी गुरु महाराज ने वहाँ हमारे भूमिया महाराज के भेजने लग गए और उनकी भी असीम कृपा आ रही है गुरु महाराज की कृपा से, वो पल पल साथ देते हैं बेटे का। इसके लिए मैं मेरे प्यारे बाबू जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी स्वयं भगवान आ जाएंगे, हमें इस जन्म में मिल जाएंगे हर विपदा से हमें बचाने के लिए। इसके लिए मैं पल पल का शुक्राना करती हूँ, पल पल का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैंने गुरु महाराज की कृपा से बहुत कुछ बताया भी मेरे मम्मी पापा को, जो भी गुरु महाराज ने मुझे बताया था मैंने बहुत कुछ बताया संगत जी के, क्योंकि वो किस चीज़ पे विश्वास करना नहीं चाहते कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो गया, ऐसे नहीं ऐसे हो गया संगत जी। तो मुझे जो गुस्सा भी चढ़ जाता, कोई गलत बोलता है ना संगत जी, तो मेरे को गुस्सा चढ़ जाता है, पता नहीं क्यों चढ़ रहा है, एकदम से मुझे अंदर से वाइब्रेशन होने लग जाती है एकदम गलत वाली। गलत चीज़ सुनती हूँ तो अपने आप ही होने लग जाता है, भले मैं अच्छी भले मोहन में बैठी, मगर गलत चीज़ सब चीज़ सुनती हूँ वाइब्रेशन होने लग जाती है अंदर से, ऑटोमेटिक गुस्सा अपने आप जाग जाता है संगत जी। तो वो ही बार बार मुझे मेरी मम्मी की बातों पर ऐसे गुस्सा चढ़ रहा था, मगर मैं मन में गुरु महाराज का सुन रही थी कि मैं शांत रहूँ, शांत रहूँ। क्योंकि मुझे मेरी मम्मी को देख के ऐसा लग रहा था संगत जी कि मेरी मम्मी है ना, पता नहीं वहीं मेरे ससुराल में किसी ने कुछ बोला होगा हमारे बारे में, कुछ भी बोला होगा कुछ। आजकल तो वैसे भी हमारे बारे में सब झूठ ही बोलते हैं, तो वो कुछ बोला होगा। हाँ मेरी मम्मी गुस्सा करी थी कि तू इतना क्या भक्ति करने लगी, तू हमसे बात नहीं करती, वो नहीं करती। तो मैं बोली कि देखो हर चीज़ का टाइम पीरियड होता है, पूरी ज़िंदगी कोई किसी के साथ नहीं रहता, और जब समय होता है ना तभी कोई किसी से बात करता। ना तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते और ना हम अपनी मर्ज़ी से बुला सकते और ना ही हमारे घर में कोई अपनी मर्ज़ी से आ सकता है, क्योंकि ये हमारा घर नहीं, ये मेरे गुरु महाराज का घर है, मंदिर है, मेरी मैया का घर है। यहाँ वही लोग आएंगे जो मेरे भगवान जिनको बुलाएंगे, और या फिर जिसका कष्ट काटने होगा वही लोग इस घर में आते हैं, हर कोई इस घर में नहीं आ सकता। मैंने मेरी मम्मी को ये बात बोली, क्योंकि ये घर में ये मंदिर है, दरबार है, मेरी शिव शक्ति का दरबार है। तो मेरे बच्चे भी हंसने लग गए थे इस बात के ऊपर संगत जी। अब मुझे जो फील होता है संगत जी मैं तो वही बोलूँगी, अब कोई हंसे तो हंसे, मेरे क्या फ़र्क पड़ता है उस बात से, पर सच में तो यही है ना, ये घर तो मेरे माता पिता यानी कि मेरे शिव और शिवाय का ही है। तो मैं इन्हीं का ही बताऊँगी, क्योंकि मेरा तो मुझ में ही कुछ नहीं है, तो मैं मेरे घर का क्या बोलूँगी, क्या मेरा है, मेरा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो हम बोलते हैं
वो भी भगवान के शब्द ही होते हैं। भले कभी कभी गलत भी हमारे मुँह से शब्द निकलता है, क्योंकि कोई कोई क्षण ऐसा होता है संगत जी कि उस क्षण में गलत शब्द भी किसी के लिए वो होता है कि भगवान खुद के जरिए तो कुछ बोलते नहीं, भगवान इंसान के जरिए वो चीज़ करवाते हैं। अगर भगवान को कोई न्याय करवाना था तो भले ही इंसान ही गलत होता है, पर होता सब कुछ भगवान की मर्जी से संगत जी। तो बहुत कुछ गुरु महाराज ने मेरे मुँह से बुलवाया, मगर बोल तो दिया संगत जी, मगर वो बाद में मेरे मम्मी पापा के 11 बजे वो लोग 10:30 बजे गए। उसके बाद मैंने जब और सत्संग भी नहीं सुना था संगत जी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आ गए तो खाना वाना सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ा। 2 घंटे में सारा काम, नाश्ता पानी खाना। तो संगत जी तो मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी, क्योंकि फिर मैं उनसे बात करती थी, कान में तो लगा रहा था, तो सत्संग ही बंद हो जाता था बार बार संगत जी। इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरु महाराज संभालेंगे सबको, जब उनकी मर्जी से ही हो रहा है तो संगत जी इसमें हमारी भी कोई वो नहीं होती ज़बरदस्ती, क्योंकि जो होना तो वही है, जो गुरु महाराज की मर्जी है। तो फिर मैंने बंद करके ही रख दिया था मैं कि उनके जाने के बाद ही सुनूंगी संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरु महाराज से क्षमा मांगती हूँ और गुरु महाराज का शुक्राना भी करती हूँ संगत जी। और शांति से सारे काम हो गए, मेरे माता पिता भी शांति से चले गए संगत जी। इसके लिए मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मेरी मम्मी ने झूठ के नाम पे मुझे 552 रुपये दिए थे, इसके लिए गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हम राजस्थानी हैं संगत जी। तो हमारे माता पिता अगर बेटी के घर पे कुछ खाते पीते हैं तो वो झूठ देते हैं, यानी कि वो मोल हो जा पैसे का खरीदा हुआ हो जाता है उनका, फ्री में नहीं खाते वो बेटी हुए घर का। हमारे घर की परंपरा है संगत जी। तो मेरी मम्मी ने मुझे 552 रुपये दिए, तो मेरे पापा मेरी मम्मी को गुस्सा करने लगे कि 552 क्यों दिए, ज़्यादा देते इसको। तो मेरी मम्मी दे नहीं रही थी संगत जी। तो पापा गुस्से से देखने लगे, तो फिर मेरी मम्मी बोली कि आप देख लो आपकी बेटी। तो मेरे पापा ने मुझे 500 रुपये निकाल के दिए संगत जी। और मेरे पापा ने बोला तो तेरे लिए सूट ले लेना। तो गुरु महाराज ने मुझे सूट के लिए 500 रुपये और दिला, इसके लिए मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। और ऐसे इस तरह से गुरु महाराज ने मुझे 1050 रुपये दिलवाए। और ऐसी संगत जी कल मेरे पास मैसेज में आ रहा था, भोले बाबा का मैसेज आ रहा था, मैंने वो सुना तो नहीं, पर उसमें टाइटल में लिखा हुआ था कि आज तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। तो सचमुच में संगत जी मेरे पास धन आया गुरु महाराज की कृपा से, इसके लिए मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। फिर भतीजा भी आया था संगत जी, बड़ा वाला, तो फिर मैंने 50 रुपये भतीजे के हाथ में दे दिए संगत जी। और फिर इस तरह से माता पिता को विदा किया। फिर वो अपने वहीं चले गए जहाँ मेरी बहन के घर पे रुके हुए थे। और फिर हम फिर खाना वाना खाए रात को 11 बजे। और फिर मगर संगत जी उनके जाने के बाद इतनी टाइट फील हो रही थी, मैं जैसे मैं बहुत थक गई हूँ और एकदम एनर्जी लीक हो गई थी मेरी, एकदम संगत जी से एकदम सुस्ती हो गई और एकदम ऐसे पैरों में दर्द हो गया, स्टार्ट हाथ पैरों में दर्द हो गया। और वीकनेस इतनी हो गई थी संगत जी, समझ नहीं पा रही थी क्या हो गया था, एकदम से एकदम एनर्जी वीक हो गई थी। और फिर मैं गुरु महाराज प्रार्थना करने लगी, गुरु महाराज पता नहीं क्या हो गया। मेरे माता पिता के जाते के साथ ही हुआ था संगत जी। और फिर मेरी मम्मी एक पानी की बोतल भी लेके आई थी संगत जी, आधी बोतल पानी की, और वो पी भी नहीं रहे थे उस पानी को, और वो उन्होंने उस एक साइड में रख रखा था संगत जी। फिर बाद में जब पानी दे दो, मम्मी ने पानी नहीं पिया था। और फिर बाद में बोला कि मेरे पास मेरी बोतल है, फिर उन्होंने पिया नहीं संगत जी। मगर फिर वो उनके जाने के बाद में फिर वो एकदम इतनी वीकनेस हो गई ना, तो संगत जी तो मैंने देखी वीकनेस क्यों हो रही है, ऐसा कुछ गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि बाथरूम में कुछ है, बाथरूम में। तो बाथरूम में मैंने देखा तो संगत जी कुछ नहीं था ऐसा। और फिर बाद में मैं बाथरूम के बाहर वो बोतल रखी हुई थी पानी की संगत जी, जो मेरी मम्मी लेके आई थी संगत जी। तो मैं बोली बाथरूम में तो कुछ नहीं, बाथरूम के बाहर ही आधी बोतल पानी की रखी थी संगत जी। फिर मुझे लगा शायद यही चीज़ के बारे में गुरु महाराज बता रहे संगत जी, तो मैंने उठा के उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्योंकि संगत जी आज का टाइम ऐसा है ना, मेरे माता पिता तो सही है, पर वो जहाँ पे रुके हुए हैं ना, वो उन पे मैं विश्वास नहीं कर सकती संगत जी। इस वजह से मैंने वो पानी बाहर ही फेंक दिया, बोतल के साथ ही फेंक दिया संगत जी। और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा सही फील होने लगा संगत जी। अब मुझे नहीं पता ये भ्रम था क्या था, पर वाकई में ये सच था। और फिर मैं एकदम बिस्तर पे पड़ गई थी, मेरे बहुत वीकनेस हो गई थी संगत जी। फिर मैं आधे पौने घंटे के बाद मैंने खाना खाया था, और रात के 1-1:30 बज गए थे संगत जी मुझे बताऊँ, क्योंकि बेटी की भी एकदम से मेरी मम्मी की वक्त जाने के बाद बेटी की भी एकदम वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो खाना भी नहीं खाई और वो बिस्तर में पड़ गई एकदम, कि मेरे से नहीं करा जा रहा मम्मी, और वो सो गई। फिर बर्तन जूते इतने सारे पड़े थे संगत जी, तो मुझे तो मांजने थे मैंने। फिर मेरा पेट भी एक सूज गया था दर्द के मारे, इतना मोटा हो गया था मैं से खड़ा भी नहीं लग रहा। कैसे जैसे करके गुरु महाराज की कृपा से, मैया की कृपा से मैंने बर्तन मांजे। रात का 1:30 बज गया था संगत जी। और फिर मम्मी पापा आए थे तो मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया था संगत जी। और फिर मैंने रात को फिर मैंने 1:30 बजे दूध डाल के फिर मैंने मेरे कमरे में आई, बर्तन मारने गया। और फिर मैंने दूध पीने के बाद मैं अपना मंत्र जाप किया गुरु महाराज का।
फिर संगत जी मैं 2 बजे तक जग रही थी, 2 सवा 2 बज गए थे संगत जी, 2:20 हो गए थे। तो फिर मैं बोली चलो मेरी भलाई कर लेती हूँ, तो बजे गए, फिर मैंने मंत्र जाप कर लिया था 2:20 तक संगत जी। और सत्संग भी सुन रही थी, मंत्र जाप भी कर रही थी संगत जी। इस तरह से मैंने अमृत वाला हो गया था और फिर 5 मिनट सो गई संगत जी। पर मैं इतनी थक गई थी ना संगत जी कि मैं सुबेरे उठ भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे बहुत थकावट हो गई थी, जैसे पता नहीं जैसे नचोड़ लेते ना, इस तरीके से हालत हो गई थी संगत जी। फिर इसके मैं सुबेरे 8 बजे उठी, हालांकि गुरु महाराज ने उठा दिया था 5:30 बजे, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो पूरा बदन इतना दर्द हो रहा था, पूरी एक एक जोड़ दर्द होता है, सूजन से चढ़ गई थी संगत जी। और फिर इसके बाद मैं उठी, 8 बजे उठी संगत जी। और फिर 8 बजे उठने के बाद मैं गुरु महाराज ने घर का काम वाम कराया, चाय नाश्ता किया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि सारे काम राजी खुशी हो गए। बाप रे, इतनी देर से मैं सत्संग बोल रही हूँ, इसके लिए मैं गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए और सबकी रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन फोर्स जिताने के लिए मैं गुरु महाराज का कोटि 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 शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना सत्संग में कुछ भूल हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज, स्वीकार करना गुरु महाराज। संगत जी अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना। और अगर हाँ गुरु महाराज बोल रहे थे कि अगर तू अपने अपने ही मुँह से अपनी बर्बादी का काम कर रही है तो मुझे मैं नहीं समझ पा रही गुरु महाराज आप किस बात के बारे में बोल रहे हैं, किस चीज़ के बारे में। तो गुरु महाराज आप मैंने बताओ कि किस चीज़ के बारे में बोल रहे गुरु महाराज। तो अगर कोई ऐसी गलत मैंने चीज़ बोली है तो मैंने क्षमा करना गुरु महाराज। और मैंने पूरी तरह से खुल के बताओ गुरु महाराज क्या आप बोल रहे हो, मैं नहीं समझ पा रही गुरु महाराज। और मेरे शुक्राना स्वीकार करना गुरु महाराज, बोल चुकी थी क्षमा करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यार बाबू जी, मेरे सोने बाबू जी, लव यू बाबू जी, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यार प्यार सोने सोने गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।